हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयर, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। आज हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि आपका हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पहला स्टार पॉइंट क्या है तुम्हारा? लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये क्या करेगा? आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इट रिप्रेजेंट पॉइंट P is a x, y in a argand plane। ये क्या करेगा? आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि आर्गन प्लेन बोले तो ये आपका प्लेन जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है रियल एक्सिस और आपका वर्टिकल एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस और कोई पॉइंट P यहाँ पे होगा। ठीक है, जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? Z से, है ना। और जिसके P के कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x, y, वेयर x इज अ रियल पार्ट एंड y इज अ इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका OP डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक कि आपका हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आपका हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स मींस क्या होता है? अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट्स है, अच्छा दो पॉइंट्स है तो दोनों पॉइंट्स को कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मैं मानता हूँ तुम्हारे पास कोई P पॉइंट है, ठीक है, जिसको Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और तुम्हारे पास कोई Q पॉइंट है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z2, है ना। जिसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस PQ है, दैट इज PQ, डिस्टेंस PQ इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर रहेगा? मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 के बराबर। यानी Z2 और Z1, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दैट इज PQ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। सपोज मान लो एक पॉइंट P है जो रिप्रेजेंट कर रहा है Z3 को, और एक पॉइंट Q है ना, जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z4। तो मेरे को PQ निकालना है, तो मेरा जो PQ रहेगा वो क्या रहेगा? मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3। ठीक है, अब देखो इसमें अगर गलती से तुमने अगर Z1 माइनस Z2 भी कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये जो मॉड है सब हिसाब बराबर कर देगा। ठीक है, ये जो मॉड है वो क्या करेगा? सब हिसाब बराबर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड होने की वजह से आप Z2 माइनस Z1 करो या Z1 माइनस Z2 करो, आंसर दोनों का क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो देखो, मैंने बोला था कि मेरे पास दूसरा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि मेरे पास अगर दो पॉइंट है P और Q, इस पॉइंट को Z3 रिप्रेजेंट कर रहा है, Q पॉइंट को Z4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो PQ रहेगा दैट इज द PQ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z4 माइनस Z3। और Z4 माइनस Z3 हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देखा है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। वैसे तो प्रूफ देखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 मान लेता हूँ, Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2। ठीक है, और Z1 जो है, Z1 रिप्रेजेंट पॉइंट P एंड Z2 रिप्रेजेंट पॉइंट Q। ठीक है, Z1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है। Z2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो मुझे पता है, अगर ये Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट P को, तो ये P क्या रहेगा? x1, y1 रहेगा। ठीक है, अगर Z2 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट Q को, तो ये Q क्या रहेगा? x2, y2 रहेगा।
ठीक है। अच्छा P तुम्हारा x1 y1 है, Q तुम्हारा x2 y2 है, तो ये जो PQ है ना, PQ है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 तुम्हारा, ये इक्वेशन 1। उसके बाद मैं मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 निकालता हूँ। ठीक है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 निकालने के लिए देखो यहाँ पे मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं Z2 माइनस Z1 निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, ठीक है, या फिर डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसी के साथ कर लेता हूँ। तो मॉड Z2 क्या है तुम्हारा x2 प्लस iy2 माइनस Z1 क्या है तुम्हारा x1 प्लस iy1, ठीक। अब इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस अंदर जाएगा तो x2 प्लस iy2 माइनस x1 माइनस iy1, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, रियल को रियल के साथ कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से i कॉमन ले लेता हूँ, तो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 ये बन गया, रियल को रियल के साथ कलेक्ट कर लिया और यहाँ से प्लस i निकाल लेता हूँ बाहर, तो ये क्या रहेगा y2 माइनस y2, ठीक है। उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मॉड ऑफ a प्लस ib है तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने मॉड्यूलस में पढ़ा था। तो यहाँ पे रियल पार्ट ये है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये बन जाएगा क्या अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अगर देखो आपका मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, ठीक है, ये इसके बराबर है और PQ भी क्या है इसके बराबर है, इसका मतलब PQ किसके बराबर है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 के बराबर, तो आपको मिल जाएगा PQ इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है क्योंकि इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर देके है उसके बीच की दूरी बोले तो क्या रहेगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 रहेगा, ठीक है, या फिर Z1 माइनस Z2 भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी उनका जो भी सब्ट्रैक्शन होगा उसका क्या लेना है, मॉड लेना है, इसका मतलब दोनों के बीच की क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी, ठीक है। ये टॉपिक हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। पहला इंटरनल डिवीजन। अच्छा, इंटरनल डिवीजन मीन्स क्या होता है, सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई P पॉइंट है जो Z1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो Q पॉइंट है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, Z2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, और कोई R पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इसको m:n रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो R को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो R को रिप्रेजेंट करे। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं यहां पे लिखूंगा देन कॉम्प्लेक्स नंबर which represent point R is mz2 plus nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो देखो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो R को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट किया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। इट इज
ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या करेगा, आर को रिप्रेजेंट करेगा। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं निकालता हूँ इनडायरेक्टली मैं वो पॉइंट भी निकालता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई z इक्वल टू 2 + 3i, ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट r, ठीक है, पॉइंट r। तो मेरा जो r रहेगा वो क्या रहेगा, 2,3 रहेगा, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, अगर तुम्हारे पास p रिप्रेजेंट किया जा रहा है z1 से, q रिप्रेजेंट किया जा रहा है z2 से, तो मेरे को r का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, mz2 + nz1 अपॉन m + n। that is the complex number which represent this point r internal division के केस में। उसके बाद दूसरा आता है एक्सटर्नल डिवीजन या फिर दूसरा आता है मिड पॉइंट। पहला मिड पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, मिड पॉइंट क्या होता है। सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई P पॉइंट है जिसको Z1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तुम्हारा Q पॉइंट है जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और यहाँ पे कोई R पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इसको मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों डिस्टेंस क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली डिस्टेंस में क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो R का जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो R जो है पॉइंट, इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं बोलूंगा the complex number which represent R is क्या, Z1 + Z2 अपॉन क्या, 1 + 1 यानी 2, ठीक है। देखो मिड पॉइंट है तो m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू n की वैल्यू पुट कर लोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, Z1 + Z2 अपॉन 2 के बराबर रहेगा। यानी अगर R तुम्हारा मिड पॉइंट है तो उसको कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, Z1 + Z2 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट के लिए। उसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं करना है, जो प्लस साइन है वो माइनस कर देना है, ठीक है। ठीक है, कोई P पॉइंट है जिसको Z1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई Q पॉइंट है जिसको Z2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और कोई R पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इसको m/n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देन द कॉम्प्लेक्स नंबर which represent R is mz2 - nz1 अपॉन m - n। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, तुम्हारे R को रिप्रेजेंट करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, तुम्हारे R को रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहाँ पे Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए यहाँ से जो भी बनेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। मैंने बताया था तुमको लास्ट लेक्चर में, मैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके कुछ भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी ऑपरेशन करता हूँ तो नया जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको लेके कैलकुलेशन करूंगा तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जो क्या करेगा, R को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है, अगर मान लो, ठीक है, let Z1, Z2 and Z3 are three vertices of triangle, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, Z1, Z2 और Z3 क्या है, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कोई ट्राइंगल होगा, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये Z1, ये पॉइंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1, ये पॉइंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2, और ये पॉइंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z3, ठीक है। ये पॉइंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z3। देन द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन
सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, अच्छा इसको मैं ए बी सी बोल देता हूँ, ए, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड by the complex number z1 plus z2 plus z3 अपॉन 3। यानी अगर तुम्हारे पास तीन पॉइंट को कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके जो सेंट्रॉइड होगा, उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसका जो भी सेंट्रॉइड रहा होगा, इसका जो भी सेंट्रॉइड रहा होगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या देखा था, हमने बोला था कि अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके आर्गन प्लेन में क्या करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, दो तुम्हारे पास पॉइंट है, एक को z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को z2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो दो पॉइंट है उनके बीच की दूरी बोले तो मॉड ऑफ z2 माइनस z1। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूले पढ़ा था एक्सटर्नल डिवीजन का, मिड पॉइंट और इंटरनल डिवीजन का, ये तीन पॉइंट पढ़े थे। और लास्ट में ये पढ़ा था अगर z1 z2 z3 ये क्या कर रहे हैं, तीन वर्टेक्स इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल के, तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो किस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ठीक है,